इस वीडियो पे बात करेंगे फ्लिपकार्ट का ब्रांड अप्रूवल कैसे लेते हैं। यानी कि अगर आप फ्लिपकार्ट पे सेल करते हो, आप जो प्रोडक्ट सेल करोगे उस प्रोडक्ट का कोई ना कोई ब्रांड होगा, चाहे वो ब्रांडेड है, चाहे वो नॉन ब्रांडेड है, या चाहे वो आपके खुद का ब्रांडेड प्रोडक्ट हो। तो उसके लिए आपको फ्लिपकार्ट से अप्रूवल लेना पड़ता है प्रोडक्ट को सेल करने के लिए। अगर आप जेनरिक प्रोडक्ट सेल करते हो, उसके लिए आप कोई भी रैंडम नेम को चूज कर लो और वहां पे आप उसका अप्रूवल ले सकते हो। लेकिन फ्लिपकार्ट आपको सारे ब्रांड का अप्रूवल नहीं देगा। कुछ कैटेगरीज है जिसमें आपको जल्दी मिल जाएगा, लेकिन मैक्सिमम कैटेगरी में आपको नहीं मिलेगा, जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक्स में। तो इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए डेफिनेटली आपके पास कोई ना कोई ब्रांड का अप्रूवल आपको लेना ही पड़ेगा। तो आपको अप्रूवल कैसे लेना है? आपको सिर्फ फ्लिपकार्ट का डैशबोर्ड पे ओपन करना है। ओपन करने के बाद यहाँ पे जैसे आप ऐड न्यू लिस्टिंग को क्लिक करते हो, यानी कि यहाँ पे आपको नया प्रोडक्ट लिस्ट करना है। तो आपने जैसे ये ऐड न्यू लिस्टिंग को क्लिक करा, ये जो पैनल आ गया, आपको ऐड ए सिंगल, ऐड ए बल्क, कुछ भी क्लिक कर सकते हो, नो प्रॉब्लम। सपोज मैंने ऐड ए सिंगल को क्लिक करा, यहाँ पे मैं अपने कैटेगरी को चूज करूंगा। जो कैटेगरी आपका है, जिस कैटेगरी पे आप प्रोडक्ट सेल करते हो, उस कैटेगरी को यहाँ पे आपको सिर्फ फाइंड आउट करना है। तो सपोज मैंने क्या करा, क्लॉथिंग का मेरा वर्टिकल है, तो यहाँ पे मैंने टी शर्ट्स को ही चूज करा। यहाँ पे जैसे ही मैंने करा, ये मेरे को यहाँ पे सिलेक्ट ए ब्रांड का ऑप्शन आ रहा है, ठीक है। तो मेरे को सिर्फ यहाँ पे क्लिक करना है। अब ये मेरा ऑटोमेटिकली ब्रांड रजिस्टर्ड लेके रखा है मैंने इसी नाम से। और जैसे ही मैंने इसको क्लिक करूंगा, जो अप्रूवल ऑलरेडी मेरे पास है, ठीक है, अगर मैं इसको क्लिक करूंगा तो ये मेरे को यहाँ पे टिक का ऑप्शन आएगा। इसका मतलब मैं इसी ब्रांड के नाम से मेरा प्रोडक्ट को सेल कर सकता हूँ, इसका अप्रूवल मेरे पास है। अगर यहाँ पे नॉन टिक का ऑप्शन नहीं आएगा, इसका मतलब मैं ये प्रोडक्ट को सेल नहीं कर सकता पर्टिकुलरली इसी ब्रांड के नाम से, ठीक है। अब आ रहा है तो मैं क्रिएट ए न्यू लिस्टिंग करके अपना प्रोडक्ट लिस्ट करूंगा। अगर नहीं आ रहा है, सपोज यहाँ पे मैंने कुछ अलग ही ब्रांड का नाम को फाइंड करूंगा, तो मैंने यहाँ पे क्या करा, नाइक का नाम तो आपने सुना ही होगा, तो मैंने क्या करा, नाइक के नाम से चेक ब्रांड करा। तो जैसे ही मैंने चेक ब्रांड करा, यहाँ पे मेरे को ये आ रहा है अप्लाई फॉर ए अप्रूवल टू सेल अंडर दिस वर्टिकल, बिकॉज ये जो ब्रांड है ऑलरेडी फ्लिपकार्ट में रजिस्टर्ड है। अगर फ्लिपकार्ट में ऑलरेडी जो ब्रांड रजिस्टर्ड होगा, वो ऐसे ही नॉन टिक का ऑप्शन आएगा, याद रखिएगा, और उसी के लिए ही आपको अप्रूवल मांगेगा। ओके, तो अभी यहाँ पे आपको क्या करना है, अप्लाई फॉर ए ब्रांड अप्रूवल। इसको जैसे ही आप क्लिक करोगे, सिलेक्शन नीचे आ जाएगा, ये ब्रांड लोगो पूछेगा, कोई जरूरत नहीं सिलेक्ट करना। ध्यान रखो, जहां पे स्टार मार्क है उसको फिल करना मैंडेटरी है आपके लिए। सिर्फ आपको फाइंड करना है कि कहां पे स्टार मार्क है। तो यहाँ पे लोगो पे कोई स्टार मार्क नहीं है, अगर आपके पास है डाल सकते हो, अगर नहीं है तो उसको छोड़ सकते हो। देन मैंने यहाँ पे कोई साइट है, कुछ नहीं चाहिए मेरे को। नीचे सैंपल एमआरपी टैग इमेजेस रिक्वायर्ड नहीं है। आर यू ब्रांड ओनर, यहाँ पे नहीं है रिक्वायर्ड, बट आपको देना पड़ेगा। देखो, अगर आप कोई दूसरे ब्रांड का प्रोडक्ट सेल करते हो तो आप वहां पे क्या करोगे, नो करोगे, बिकॉज आप वो ब्रांड का ओनर नहीं हो। अगर ये खुद का ब्रांड है आपका, तो आप यहाँ पे सिलेक्ट करोगे यस, ओके। और फिर यहाँ पे वो पूछेगा आपका जो डॉक्यूमेंट है अपलोड करने के लिए। अगर आपके पास उस ब्रांड का ऑथराइजेशन लेटर है या फिर इनवॉइस है, तो आप यहाँ पे अपलोड करोगे। अगर ये खुद का ब्रांड है तो आप यहाँ से अपना ट्रेडमार्क अपलोड करोगे। खुद के जो ब्रांड होता है वहां पे ट्रेडमार्क होता है, दूसरे के जो ब्रांड्स होता है उसके लिए आपको ऑथराइज लेटर या फिर परचेज इनवॉइस चाहिए होता है। ये तीनों डॉक्यूमेंट को लेके आप यहाँ पे ब्रांड अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। तो उसके बाद सपोज यहाँ पे आपका जो ऑथराइजेशन लेटर या फिर कुछ भी डॉक्यूमेंट आपने यहाँ पे अपलोड कर लिया, फिर यहाँ पे क्या करना, सिलेक्ट ए डॉक्यूमेंट टाइप। यहाँ पे देखो क्या क्या चीज है। ट्रेडमार्क सर्टिफिकेट आपने किया तो उसको सिलेक्ट करना है। ऑथराइजेशन लेटर करा तो ऑथराइजेशन लेटर को चूज करना है। इनवॉइस हो तो इनवॉइस, ठीक है। एमआरपी इमेजेस ये दोनों पे नहीं है, बस ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है ब्रांड अप्रूवल के लिए, ठीक है। तो सपोज मैंने क्या करा, ट्रेडमार्क मैंने यहाँ पे डाला है मेरा, तो यहाँ पे ट्रेडमार्क चूज करोगे। ट्रेडमार्क का नंबर आपका वहां पे होगा, उसका स्टाटस क्या है, आपने ऑलरेडी अप्लाई किया है और आपको ऑलरेडी रेस्ट्रिक्टेड है या फिर ऑलरेडी आपको मिल गया है, तो ये जो भी है आपका, यहाँ पे आप उसको चूज कर लेना। देन उसका जो डेट है वो डेट यहाँ पे चूज कर लेना, ओके। कौन सा क्लास के लिए आपने वो ट्रेडमार्क लेकर रखा है, क्लास होता है दोस्तों, आपका सीए बता देगा कि आपका जो ट्रेडमार्क कौन सा क्लास के अंडर आता है। तो वो क्लास का जो कुछ होता है 21, 31 ऐसे करके कुछ क्लास है, मेरे को ज्यादा आइडियाज नहीं है, आप थोड़ा सा पूछ के बता सकते हो, ठीक है। फिर उसका जो अप्लाई डेट क्या है सिलेक्ट कर लेना, बस। अगर कोई इश्यू आएगा तो कोई दिक्कत नहीं है आपको। अगर आप
अपने सपोज गलती से कुछ इधर उधर डाल दिया और आप उसने अप्लाई कर दिया, तो 1-2 दिन बाद फ्लिपकार्ट आपको फिर नोटिफाई कर लेगा कि आपका ये चीज मिसिंग है, ठीक है। तो आप क्या करना, फिर से इसको रीटेक करो और आप उसको वहां से अप्लाई कर दो। तो ये फिल होने के बाद यहाँ पे सिर्फ आपको अप्लाई पे क्लिक करना है, और जैसे ही आपने अप्लाई पे क्लिक कर लिया, अब आपको स्टाटस चेक करना पड़ेगा कि ये कहाँ पे दिखाई देगा, ठीक है। एक तो आपको यहाँ पे नोटिफिकेशन पे आ जाएगा, जैसे ही आपने अप्लाई को क्लिक करा, उसके 2 दिन बाद या फिर उसके 1 दिन बाद फ्लिपकार्ट उसको वेरीफाई करेगा। अगर वो रिजेक्ट किया है तो वो नोटिफिकेशन पे आपको दिखाई देगा क्या हुआ है, अप्रूव हुआ तो दिखाई देगा, रिजेक्ट हुआ भी तो दिखाई देगा। या फिर आप यहाँ पे लिस्टिंग को तो क्लिक करोगे, लिस्टिंग के नीचे लिखा है ट्रैक अप्रूवल रिक्वेस्ट, सिंपल आप उसको क्लिक करोगे, यहाँ पे आपको आपका स्टाटस दिखाई देगा। जैसे कि मैंने इस ब्रांड के लिए मैंने अप्रूवल लिया था तो ये अप्रूव हो गया था, ये ट्रेडमार्क को लेके अप्रूव किया गया था, ठीक है। तो आपका जो ब्रांड रहेगा इसके नीचे ऐसे आएगा और यहाँ पे लिखा होगा अगर डी से अप्रूव है तो यहाँ पे फ्लिपकार्ट का टीम एक कमेंट लिखा होगा कि उसमें कौन सा चीज मिसिंग है जिसके वजह से यहाँ पे ये डिसअप्रूव है, समझ गए। तो इस तरह से आपको आपके ब्रांड या फिर आपका जो दूसरे ब्रांड को फ्लिपकार्ट पे अप्रूवल लेना है। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही। अगर आपके दिमाग में कोई सवाल है तो प्लीज मेरे को कमेंट सेक्शन पे जाके पूछिए। अगर आप अपना ऑनलाइन बिजनेस शुरू करना चाहते हो और आपको Amazon फ्लिपकार्ट रिलेटेड ट्रेनिंग चाहिए तो आप मेरे ट्रेनिंग प्रोग्राम पे ज्वाइन हो सकते हो, उसका डिटेल्स मैं नीचे दे दूंगा, जाके चेकआउट कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, थैंक यू।